हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। एक बड़ी खुशखबरी और लंबा इंतजार समाप्त हुआ है। कल से ऑनलाइन आवेदन होंगे। सिर्फ किनको मौका मिलेगा? आयु, योग्यता, परीक्षा तिथि, एग्जाम पैटर्न, फीस। समय बहुत कम है। तैयारी कैसे करें? बड़े बदलाव, नियुक्ति प्रक्रिया, सबके बारे में यहाँ पर होलसेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों कल के ही वीडियो में बता दिया था कि ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण जो होगा यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा वो 3 मार्च से होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि रखी गई है 17 मार्च। देखिए, ऑनलाइन आवेदन का भी समय बहुत कम है। यहाँ महीनों महीने प्रक्रिया नहीं चलेगी, सिर्फ 14 दिन। मुझे थोड़ा सा असमंजस लग रहा है कि इनकी वेबसाइट वर्क कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि एनआईसी की जो भी वेबसाइट है या सर्वर है वो हमेशा धड़ाम बोलता है। और यहाँ पर लगभग लगभग 7-8 लाख आवेदन तो अवश्य देखने के लिए मिल जाएंगे। अब पंजीकरण की आखिरी तारीख 17 मार्च है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो आखिरी तिथि है वो 18 मार्च है। अब पूरा प्रिंट लेंगे आवेदन का 19 मार्च है। परीक्षा केंद्र का निर्धारण 25 मार्च को हो जाना है। परीक्षा का प्रवेश पत्र 9 अप्रैल को और लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को। मतलब यहाँ पर जो एक हफ्ते का एक्सटेंशन मिला था कि 25 की जगह विज्ञापन 1-2 को आएगा, तो परीक्षा की तिथि में भी एक हफ्ते का बदलाव होगा। नो एक्सक्यूज, हूबहू रखा गया है। 18 तारीख को ही लिखित परीक्षा होगी। दिन कितने बचते हैं दोस्तों? आपके ऑनलाइन जो आवेदन करते करते 18 मार्च आ जाएगा और 1 महीना, मतलब सिर्फ 1.5 महीने का वक्त है। और आपको घोड़े की तरीके दौड़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि पदों की संख्या जो है वो काफी कम है। सिर्फ 1894 पद, और उसमें प्रधानाचार्य के भी 309 पद हैं। और जबकि फिर इसके बाद सहायक अध्यापक के 390 यहाँ पे प्रधानाध्यापक हो गए और 1504 सहायक अध्यापक। स्पेशली देखा जाए तो 1504 पदों के लिए ही यहाँ पर भागदौड़ ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। 390 पदों के लिए उतना कंपटीशन, तो फिर उसने तो एकदम कंपटीशन की हद ही तोड़ी है। लेकिन 390 पदों वाला 5 वर्ष का जो अनुभव है उसके आधार पर जो अपने को मेंटेन करके रखा होगा, और नया अभ्यर्थी होगा 5 साल का शैक्षणिक अनुभव जिसके पास होगा, तो उसके चयन की उम्मीदें यहाँ पे ज्यादा है। क्योंकि जो अध्यापन कार्य बहुत समय से कर रहा है, 10 साल 15 साल से, वो तो आवेदन ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बहुत मुश्किल से हो पाएगा। और इसके साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि ये जो वेतन की लड़ाई है, देखिए 4200-4600 का फेरा है। क्योंकि जो भी यहाँ पर चयनित उम्मीदवार है 68,500, पिछले 16,448, 15,000, हर भर्ती का जो भी अभ्यर्थी होगा 69,000 वाला, वो सब इसमें आवेदन करेंगे कि 4600 ग्रेड पे हमारे जिले में नजदीक पे जॉब लग जाएगी, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को है। सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक का जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो एक साथ होगा, सुबह 10 से 12:30 बजे के मध्य। और प्रधानाध्यापक का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो अपराह्न 2 से 3 बजे तक होगा। ध्यान रखें, सहायक अध्यापक का सिर्फ एक पेपर होगा, ठीक है, और प्रधानाध्यापक के 2 पेपर होंगे। ये एक बड़ा बदलाव है। पहले शासनादेश जो जारी हुआ था उसमें ये ऐसी चीजें नहीं थी, लेकिन दूसरी बार जो संशोधित शासनादेश हुआ उसमें स्थिति स्पष्ट हो पाई कि सहायक अध्यापक का 10 से 12:30 आपका पेपर हो जाएगा और प्रधानाध्यापक का 2 से 3 होगा। उत्तर कुंजी वेबसाइट पर 23 अप्रैल को आ जाएगी और परीक्षा परिणाम जो है 18 मई को आ जाएगा। 18 अप्रैल को एग्जाम और 18 मई को रिजल्ट। और फिर मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो है जून में तो चूंकि विद्यालय बंद हो जाते हैं, 1 जुलाई को ज्वाइनिंग। क्योंकि इसमें अब कुछ नहीं होना है। मैनेजमेंट वालों ने भले ही इसमें केस किया था, लेकिन देखिए उसके ग्राउंड्स, कल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था जज साहब को, उसको भी मैंने दिखाया कि उतने गुड मेरिट्स नहीं पाए गए केस में। तो उन्होंने क्या किया है, सीधे से जो है
एंट्री ऑर्डर को एक्सटेंड ना करके नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तो रख दी है, लेकिन इसके बाद ये मामला ऐसे ही गायब हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2.5 घंटे की परीक्षा में 150 सवाल पूछे जाएंगे, आपको पहले से ही कंफर्म है। 150 क्वेश्चन और 150 नंबर, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का। जहां तक मेरी समझ में है कि एक बड़ा बदलाव आपको ये देखने के लिए मिलेगा मैथ्स एंड साइंस में। मैथ और साइंस का यहाँ पर अलग सा पेपर ये लोग बनाने की फिराक में है कि मैथ्स के अलग 100 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के अलग 100 क्वेश्चन आएंगे। इससे बहुत लोग तो खुश भी होंगे, लेकिन बहुत लोग नाराज भी होंगे। जिनकी मैथ साइंस दोनों में पकड़ है वो सोचते कि अगर 50-50 होता तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते जिनका मैथ अच्छा तो साइंस नहीं अच्छा, साइंस अच्छा तो मैथ नहीं अच्छा, तो वैसे में वो लोग जो है डाउन जाते। लेकिन यहाँ पर अब सब्जेक्ट सब्जेक्ट की लड़ाई हो जाएगी, मैथ वाले मैथ करेंगे, साइंस वाले साइंस करेंगे, तो ऐसे में बड़ा फायदा देखने के लिए मिल सकता है और बड़ा नुकसान भी। तो देखें, मैथ साइंस का अलग अलग पेपर यहाँ पे 100-100 का होगा। एक आपका लैंग्वेज का पेपर होगा जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करेंगे और उनके 100-100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो देखिए खंड वाइज उसमें डिवाइड रहेगा, क्योंकि जो मतलब क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो एक मोटा सा आपको पेपर मिलेगा, सीटेड जैसा 2.5 घंटे का पेपर होगा। आप जैसे करें, खंड का में आपको 50 कॉमन क्वेश्चन मिल जाएंगे और खंड जो खा होगा उसमें आपके जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, जो आप लोग अपने जो है ऑनलाइन आवेदन में भरेंगे। कल से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा और जो विस्तृत गाइडलाइंस हैं वो भी आ जाएंगी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैथ का अलग पेपर, साइंस का अलग पेपर, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट का पेपर, और इसके बाद सोशल स्टडी का एक पेपर, एसएसटी का एक ही पेपर होना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पर मुझे लगता है ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसी के आधार पर यहाँ चीज़ें वेरी करने वाली हैं। लेकिन सब्जेक्ट वगैरह के बारे में हो सकता है कि कल विस्तृत गाइडलाइन आ जाए। अगर नहीं भी आती हैं तो आप लोग फिर अपना अपना सब्जेक्ट अपने अपने आधार पर यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करें, उसके आधार पर एग्जाम दें और चयन लें। बाद में देखा जाएगा क्या कुछ होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का तो ये लफड़ा बाद में भी टीजीटी पीजीटी वाले क्लियर करते रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है कल इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मिल जाएंगे कि क्या कुछ कैसे किस प्रकार से होना है। इस भर्ती परीक्षा के लिए मान्य है। परीक्षा अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि यह भर्ती इसी परीक्षा के लिए मान्य है। वही एकदम सुपर टेट पैटर्न रखा गया है। और सबसे बड़ा फायदा तो यहाँ पर सीटेट वालों को मिल गया। सीटेट का रिजल्ट आ गया। सीटेट के रिजल्ट की बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर सीटेट का रिजल्ट ना आ पाया होता तो आप लोग फिर बड़ी मुश्किल से अंदर हो पाते। तो यहाँ पे सब लोग लगभग लगभग आ गए। पहले ही आपको बताया था कि सीटेट का जब तक नहीं आ जाएगा रिजल्ट तब तक ये लोग विज्ञापन वगैरह जारी नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो सबसे खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि फॉर्म में संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए फाइनल सेव करने से पहले प्रविष्टियों की जांच कर लेंगे और अभ्यर्थी को इस आशय का स्व प्रमाणित पत्र भी अपलोड करना होगा, ठीक है। अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन ना करें। एक से अधिक आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपका एट लास्ट वाला जो आवेदन होगा वो मान्य होगा और पहले की जो फीस है वो बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे में मैं सबसे बड़ी सलाह दूंगा, खैर मेरा जो वीडियो है वो भी आएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कैसे फॉर्म को भरें अच्छे तरीके से कि मिस्टेक्स ना हो। लाइव डेमो भी दिखाया जाएगा, तो उसमें कोई भी आप एरर ना करें। बार बार आपको बताया जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जब ऑनलाइन आवेदन हो रहा था तब आपको बताया था कि कैसे आवेदन करना है, लेकिन फिर भी वहां पर विसंगतियां की अभ्यर्थियों ने और उसका भुगतान आज तक वो कर रहे हैं, सड़कों पर टहल रहे हैं और नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं। तो ऑनलाइन आवेदन में रजिस्ट्रेशन जब करें, भले हमारा 2 से 3 दिन, कोई रेल की पटरी भगानी नहीं है यहाँ पर, भले 1 से 2 दिन 3 दिन लग जाए, पहले आप आराम से इत्मीनान से लैपटॉप में भरें, ठीक है, या कंप्यूटर साइबर कैफे में जाकर आप खुद बैठ जाएं, या अपना फॉर्म अगर अपने से आप भरते हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। वहां पे पूरी तरीके से भरवा के प्रिंट आउट ले लें और बढ़िया से सारे डॉक्यूमेंट्स रख के और उनका मिलान कर लें। और दूसरे जो एक आपके भाई बंधु हैं या घर के कोई सदस्य हैं उनको अलग से दे दें, क्योंकि अपनी भरी हुई गलतियां अपने से नहीं समझ में आती, दूसरा भी उनमें मिलान कर ले
नाम, पिता का नाम, आयु, शैक्षिक अर्हता, ये सब कॉलम बहुत ही अच्छे से भरने हैं। चूंकि जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मेरिट में भी काउंट होने हैं 10-10%। तो इस वजह से बड़ी बारीकी से टॉप 5 सब्जेक्ट का सब कुछ समझ लेंगे सीबीएसई वाले, जिस प्रकार से जैसे जो कुछ करना है, फिर उसमें इब्बट ना करेंगे क्योंकि फिर दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए जो आपके और क्वेश्चन है, देखिए बीएड बीटीसी वाले इसमें पूरी तरीके से मान्य है। बीएड वाले, बीएड डीएलएड बीएलएड सब मान्य है। और जिसका ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट जो है, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट क्या है आपकी रजिस्ट्रेशन की, 17 मार्च के पहले पहले जिसके समस्त मूल दस्तावेज हो जाएंगे उसका मान्य हो जाएगा। जाति के लिए परेशान थे बहुत लड़के, तो यार आप लोग क्या करना कि जाति पहले का 2-4 महीने, साल भर, 6 महीने, कोई बाउंडेशन नहीं, 2 साल 4 साल पहले का है, फिर यार यहाँ पे वही भाषण मचाने लगते हैं कि नया चलेगा, पुराना चलेगा, ये चलेगा, कोई वो चलेगा। भाई सब चलेगा। अगर तुमको बहुत टेंशन है तो 2-4 दिन रुक जाना, अपना लेखपाल से संपर्क बना लेना, आज ही जाके रजिस्ट्रेशन कर दो जाति वाला, जाति निवास का, और आज ही करके लेखपाल से मिलके आज ही वेरीफाई करवा लो, कल की डेट में अपना प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है, कल की डेट में जाति बन जाएगा, बहुत तेज बनता है, सिर्फ लेखपाल की उसमें आख्या लग जाया करती है। ठीक है, डिजिटली सब कुछ काम होता है, 1 से 2 दिन में जाति हो जाएगा, एकदम लेटेस्ट लेके लगाओ, टेंशन फ्री रहो। तो जिस प्रकार से सेटिस्फैक्शन हो वैसे 1 साल 2 साल पुराना होगा वो भी चलेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका वैध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। अगर आपको और भी कई सारी कन्फ्यूज़न होंगे तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। देखिए आयु 21 से 40 है और इसके बाद रिलैक्स भी है, जैसे सबको मिलता है 5 ईयर का रिलैक्स। योग्यता मैंने बता ही दी कि यूपी टेट आपका या सी टेट जूनियर लेवल का क्लियर होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, वो तो होगा ही, बीएड डीएलएड ये सब होना चाहिए। और सबसे जो मैंडेटरी फील्ड है कि यूपी टेट या सी टेट आपका जूनियर अपर प्राइमरी लेवल का क्लियर होना चाहिए। परीक्षा तिथि बता दी, 18 अप्रैल को एग्जाम होगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम पैटर्न जो होगा ऑब्जेक्टिव इन नेचर होगा, नो नेगेटिव मार्किंग होगी। फीस के बारे में अगर बात करें तो शायद 750 रुपये रखी गई है फीस, जनरल ओबीसी के लिए, और एससी के लिए 450, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है, 700-800 रुपये फीस रहने वाली है। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो समय बहुत कम है और तैयारी बहुत ही शार्प तरीके से आपको करनी होगी। मेरे द्वारा जो वीडियो प्रोवाइड होंगे सुपर फास्ट रिवीजन होंगे। 2 चैनल में वीडियो मिलते हैं, एग्जाम धुन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आपका एजुकेशन मंत्रा, दोनों चैनल में आपको स्टडी कंटेंट अवेलेबल होंगे। एग्जाम धुन में सिर्फ और सिर्फ स्टडी कंटेंट मिलेंगे, लेकिन एजुकेशन मंत्रा में आपको जो अपडेट्स हैं वो भी मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, बड़े बदलाव के बारे में अगर चर्चा करें तो बड़े बदलाव यही कुछ हैं कि सब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली कल की बात है। और बड़ा बदलाव यह है कि फॉर्म में कोई भी त्रुटि ना करें। ठीक है, फॉर्म अगर खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो गया। और नियुक्ति के बारे में बता ही दिया, जुलाई तक आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए और कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।